प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, आप और आपके परिवार को इस निर्जला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन एकादशी एक वर्ष में केवल एक बार आती है। एपिक एम्पायर के सभी दर्शकों का इस पवित्र और दिव्य कथा में अभिनंदन है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन और सबसे जल्दी फल देने वाला माना गया है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए कड़ी धूप और गर्मी में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस व्रत को करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त होता है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कथा है महादानवीर कर्ण की, जिन्होंने निर्जला एकादशी के दिन एक ऐसी परीक्षा दी जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मांड के कण कण कांप उठे। इस कथा में एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो आपको झकझोर कर रख देगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका हर एक पल आपको एक अद्भुत और अलौकिक अनुभव करवाएगा। तो आइए शुरू करते हैं महादानवीर कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी और रहस्यमय परीक्षा की यह पावन कथा। अंग देश के राजमहल के विशाल प्रांगण में चारों तरफ एक अलौकिक तेज बिखरा हुआ था। ज्येष्ठ मास की वो कड़ी धूप, जिसमें सूर्य देव स्वयं अग्नि बरसा रहे थे, धरती को झुलसा रही थी। धूल के गुबार उठ रहे थे और हवा में ऐसी तपन थी मानो किसी भट्टी से लपटें निकल रही हों। इस भयानक गर्मी में जहां साधारण मनुष्य अपने घरों से निकलने में भी डरता था, वहां सूर्यपुत्र कर्ण के राजमहल के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे। आज निर्जला एकादशी का पावन पर्व था। कर्ण ने इस दिन एक विशाल और अद्भुत संकल्प लिया था। उन्होंने पूरे राष्ट्र में यह घोषणा करवाई थी कि आज के दिन जो भी याचक उनके द्वार पर आएगा, उसे जलदान और अन्नदान से तृप्त किया जाएगा और कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। राजमहल के सामने एक विशाल शिविर लगाया गया था। वहां हजारों की संख्या में बड़े बड़े घड़ों में शीतल जल, चंदन का रस और सुगंधित अमृत जैसा पानी भरकर रखा गया था। दूसरी तरफ विशाल रसोई में तरह तरह के पकवान, मिष्ठान और अनाज के ढेर लगे हुए थे। कर्ण स्वयं अपने हाथों से हर एक याचक को जल पिला रहे थे और उन्हें अनाज दान कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक विलक्षण मुस्कान थी और उनका शरीर सुनहरे कवच कुंडल के तेज से चमक रहा थी। दूर दूर के राज्यों से लोग, साधु, सन्यासी और निर्धन लोग इस दान का लाभ लेने के लिए विशाल कतार में खड़े थे। सभी लोग कर्ण की जय जयकार कर रहे थे। एक एक करके याचक आते, कर्ण उनके चरण स्पर्श करते, उन्हें आदर सहित शीतल जल भेंट करते और फिर उनकी आवश्यकता के अनुसार अनाज और धन देकर उन्हें विदा करते। कर्ण के इस दान की चर्चा धरती लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक गूंज रही थी। हर कोई कह रहा था कि इस घोर धूप में जहां पानी की एक बूंद अमृत के समान है, वहां अंगराज कर्ण निस्वार्थ भाव से जलदान का महायज्ञ कर रहे हैं। निर्जला एकादशी के इस व्रत के दिन खुद भूखे प्यासे रहकर दूसरों की प्यास बुझाना, यह केवल एक सच्चा धर्मात्मा ही कर सकता था। कर्ण के मन में केवल एक ही भाव था, भक्ति और सेवा का। उन्हें किसी यश या कीर्ति की कल्पना नहीं थी। वो तो बस अपने पिता सूर्यदेव और जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु के चरणों में इस दान को समर्पित कर रहे थे। दोपहर का समय हो चुका था। सूर्यदेव ठीक आकाश के मध्य में थे और उनका प्रचंड तेज झेलना अब असंभव सा लग रहा था। प्रांगण में दान लेने वालों की भीड़ थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि तपन बेहद बढ़ गई थी। कर्ण के सेवकों ने उनसे अनुरोध किया कि वो थोड़ा विश्राम कर लें, क्योंकि वो सुबह से बिना रुके, बिना जल की एक बूंद पिए निरंतर दान कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने मुस्कुराकर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक एक भी याचक द्वार पर है, तब तक अंगराज विश्राम नहीं कर सकता। निर्जला एकादशी का महत्व तभी पूर्ण होता है जब हम स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्टों का निवारण करें। इसी समय राजमहल के मुख्य द्वार पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी लिए, फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता है। उस ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुबला पतला था, चेहरे पर झुर्रियां थीं और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती थी। लेकिन उनका रूप इतना आम और जीर्ण शीर्ण था कि पहली नजर में उन्हें देखकर कोई भी उन्हें एक आम भिखारी या निर्धन वृद्ध ही समझता। उनके चलने में एक अजीब सी धीमापन था, लेकिन उनके हर कदम के साथ जैसे वहां की मिट्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था।
किसी को भी उस ब्राह्मण की असलियत का रति भर भी ज्ञान नहीं था। वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे चलते हुए ठीक उस स्थान पर पहुंचे जहां कर्ण खड़े थे। कर्ण ने जैसे ही उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा, उनका मस्तक आदर से झुक गया। वो तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने ब्राह्मण के चरण स्पर्श किए। कर्ण ने देखा कि उस वृद्ध के पैर बहुत थके हुए थे और उन पर धूल जमी हुई थी। कर्ण ने अपने सेवकों से तुरंत एक सोने की थाली और शीतल जल मंगवाया। उन्होंने अपने हाथों से उस वृद्ध ब्राह्मण के चरण धोए और फिर उन्हें एक उच्च आसन पर बैठने का अनुरोध किया। ब्राह्मण आसन पर बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई संतोष या प्रसन्नता के भाव नहीं थे। उनकी आंखें रहस्यमय तरीके से कर्ण को देख रही थीं, जैसे वो कर्ण के भीतर तक झांक रही हों। कर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रणाम महाराज, इस निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर अंगदेश में आपका स्वागत है। मेरा यह सौभाग्य है कि आप जैसे सन्यासी ने मेरे द्वार पर कदम रखे। कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इस जलदान और अन्नदान के महोत्सव में आपको किस चीज की आवश्यकता है? आप जो भी मांगेंगे, अंगराज आपको निराश नहीं करेगा। वृद्ध ब्राह्मण ने थोड़ा मुस्कुरा दिया, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य और गंभीरता थी। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, अंगराज कर्ण, मैंने तुम्हारी दानवीरता की बहुत प्रशंसा सुनी है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन मैं एक साधारण याचक नहीं हूं। मेरी मांग आम लोगों जैसी नहीं है। मैं यहां केवल शीतल जल या थोड़ा अनाज लेने नहीं आया हूं। मेरी इच्छा कुछ और है। क्या तुम मेरी उस मांग को पूर्ण कर पाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा यह दानवीर होने का अभिमान यहां आकर टूट जाए। सोच लो अंगराज, अगर तुम मेरी मांग पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हारा यह निर्जला एकादशी का व्रत और यह सारा दान व्यर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी सेवक और मंत्री आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह वृद्ध ब्राह्मण कितना अहंकारी और अजीब है, जो स्वयं दानवीर कर्ण को चुनौती दे रहा है। लेकिन कर्ण के चेहरे पर रति भर भी क्रोध नहीं आया। उनका भाव और भी विनम्र हो गया। उन्होंने कहा, महाराज, ये शरीर, ये राजपाट, ये धन दौलत सब उस ईश्वर की देन है। मैं तो बस एक माध्यम हूं। आप बिना किसी संकोच के अपनी मांग कहिए। अगर वो मेरे प्राणों के बदले भी पूरी हो सके तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मांग कर तो देखिए। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी लाठी को धरती पर टिकाया और कर्ण की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है अंगराज, तो सुनो मेरी पहली मांग। मुझे इस धूप में पीने के लिए शीतल जल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे वो जल चाहिए जिसे तुमने अभी तक किसी को नहीं दिया। मुझे इस प्रांगण में रखे हुए घड़ों का पानी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे इस राजमहल के सबसे गुप्त और पवित्र कुंड का वो जल चाहिए जिसे केवल राज परिवार के शुद्धि के लिए उपयोग किया जाता है, और वो भी एक ऐसे पात्र में जो पूर्ण रूप से मिट्टी का हो, लेकिन उस पर एक भी दाग ना हो। और हां, वो जल मुझे तुम्हारे इस हाथ से नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास के सहारे चाहिए। क्या तुम मुझे वो जल लाकर दे सकते हो? लेकिन ध्यान रहे, अगर वो जल लाते समय उसकी एक भी बूंद धरती पर गिरी तो मैं बिना कुछ लिए यहां से चला जाऊंगा और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कर्ण ने ब्राह्मण की इस अजीब और कठिन शर्त को सुना। वहां खड़े सभी लोग शांत हो गए। सभी के मन में एक डर सा छा गया कि यह कैसा रहस्यमय ब्राह्मण है और ये ऐसी शर्तें क्यों रख रहा है। लेकिन कर्ण ने बिना किसी चिंता के मुस्कुराया और कहा, जो आज्ञा महाराज, आपका यह दास अभी आपकी यह मांग पूरी करता है। कर्ण उस गुप्त कुंड की तरफ बढ़ गए जहां का जल अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना जाता था। लेकिन जैसे ही कर्ण ने कुंड के पास जाकर मिट्टी का पात्र उठाया, तभी वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। कुंड का जल जो हमेशा शीतल और स्वच्छ रहता था, वो अचानक उबलने लगा और उसमें से एक अजीब सी लाल आभा निकलने लगी, जैसे वो कोई आम जल ना हो, बल्कि कोई रहस्यमय परीक्षा का आरंभ हो। कर्ण ने पात्र कुंड में डाला, लेकिन तभी कुंड के उबलते हुए जल को देखकर कर्ण एक क्षण के लिए ठिठक गए। उस पावन जल से निकलती लाल आभा पूरे कक्ष में फैल चुकी थी। हवा में एक तीव्र सम्मोहन और रहस्यमयी गंध व्याप्त हो गई। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात नियति कर्ण के धैर्य की थाह ले रही हो। निर्जला एकादशी के इस महाव्रत पर कर्ण के कंठ में प्यास के कारण कांटे चुभ रहे थे, किंतु उनके चेहरे पर भय या विस्मय का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने शांत मन से नारायण का स्मरण किया और उस निष्कलंक मिट्टी के पात्र को उबलते हुए जल के भीतर डुबो दिया। आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही कर्ण के हाथ का स्पर्श उस पात्र के माध्यम से जल को हुआ, वह खौलता हुआ पानी अचानक शांत हो गया
और बर्फ जैसा शीतल बन गया। कर्ण ने अत्यंत सावधानी से पात्र को बाहर निकाला। वृद्ध ब्राह्मण की शर्त बहुत कठिन थी कि जल की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। यदि एक भी बूंद गिरती तो कर्ण का यह महान यज्ञ खंडित हो जाता और उस रहस्यमयी ब्राह्मण के श्राप से अंगदेश का सर्वनाश निश्चित था। कर्ण ने अपने दोनों हाथों से उस मिट्टी के पात्र को थामा और अत्यंत धीमे तथा सधे हुए कदमों से मुख्य प्रांगण की ओर बढ़ने लगे। राजमहल के सेवक और सैनिक सांस रोककर अंगराज को देख रहे थे। हवा का एक तेज झोंका आया जिससे कर्ण के वस्त्र लहराने लगे, परंतु कर्ण का ध्यान केवल उस पात्र पर केंद्रित था। उनके भीतर का अगाध विश्वास ही उस जल को स्थिर रखे हुए था। जब कर्ण उस रहस्यमय वृद्ध ब्राह्मण के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने बिना एक भी बूंद गिराए वह पवित्र पात्र ब्राह्मण के चरणों के पास रख दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने राहत की सांस ली। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य श्रेष्ठ, आपकी पहली शर्त पूरी हुई। यह अंगराज आपकी सेवा में इस गुप्त और पवित्र कुंड का शीतल जल अर्पित करता है। कृपया इसे ग्रहण कर अपनी तृष्णा शांत करें और इस निर्जला एकादशी के पर्व पर इस दास को कृतार्थ करें। वृद्ध ब्राह्मण ने उस पात्र की ओर देखा और फिर कर्ण के मुख पर छाई अटूट शांति को निहारा। ब्राह्मण के होंठों पर फिर वही रहस्यमयी और कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्होंने जल को छुआ तक नहीं और अपनी लाठी को हिलाते हुए कहा, अंगराज, तुम्हारी एकाग्रता और चतुरता प्रशंसनीय है। तुमने जल की एक बूंद भी गिरने नहीं दी, परंतु मेरी प्यास केवल इस जल से शांत होने वाली नहीं है। यह तो केवल एक औपचारिकता थी। असल परीक्षा तो अब आरंभ होगी। क्या तुम मेरी अगली मांग को पूरा करने का साहस रखते हो? स्मरण रहे, यदि तुम पीछे हटे तो इस एकादशी के पावन दिन तुम्हारा संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाएगा। कर्ण ने अत्यंत विनम्रता से अपने मस्तक को झुकाया और कहा, महाराज, सूर्यपुत्र कर्ण ने कभी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया और आज तो वर्ष की सबसे पवित्र निर्जला एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं अपने प्राण भी दांव पर लगा सकता हूं। आप निसंकोच अपनी दूसरी मांग प्रकट करें। कर्ण की इस अटूट श्रद्धा को देखकर वहां उपस्थित जनसमूह भावुक हो उठा। लोगों की आंखों में अपने राजा के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से राजमहल के अन्न भंडार की ओर संकेत किया, जहां से हजारों लोगों को अन्नदान दिया जा रहा था। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, अंगराज, तुम्हारी दूसरी मांग अत्यंत कठिन है। मुझे तुम्हारे इस भंडार का साधारण अन्न नहीं चाहिए। मुझे वह अन्न चाहिए जो इस समय तुम्हारे राज्य की सीमा पर स्थित उस सूखी और बंजर भूमि पर उगा हो, जहां पिछले 7 वर्षों से एक बूंद वर्षा नहीं हुई है। मुझे मालूम है कि उस भूमि पर केवल कांटेदार झाड़ियां और राख ही बची हैं, परंतु मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए उसी भूमि से उपजा हुआ शुद्ध स्वर्ण जैसा अनाज चाहिए। यदि तुम सूर्यास्त से पूर्व मुझे वह अन्न लाकर नहीं दे सके तो मैं इसे तुम्हारा पराजय समझूंगा और भूखा ही लौट जाऊंगा। ये मांग सुनते ही राजमहल के मंत्रियों के चेहरे का रंग उड़ गया। महामात्य ने आगे बढ़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, यह सरासर असंभव है। जिस भूमि पर 7 वर्षों से अकाल पड़ा हो, जहां की मिट्टी पत्थर बन चुकी हो, वहां इस तीव्र धूप में अन्न कैसे मिल सकता है? आप अंगराज से कोई और बहुमूल्य वस्तु मांग लें, हम सोने चांदी के ढेर लगा देंगे, परंतु ऐसा असंभव हठ न करें। पूरी सभा में एक बार फिर चिंता और रहस्य का वातावरण बन गया। हर कोई सोचने लगा कि यह वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कोई मायावी शक्ति है जो कर्ण को नीचा दिखाने आई है। किंतु कर्ण ने अपने मंत्रियों को शांत रहने का संकेत दिया। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में देखा, जिनमें एक अलौकिक गहराई थी। कर्ण को इस मांग के पीछे किसी दिव्य परीक्षा का आभास हो रहा था। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, हे देव, यदि आपकी यही इच्छा है तो अंगराज आपकी इस मांग को भी स्वीकार करता है। भले ही वह भूमि बंजर हो, किंतु इस निर्जला एकादशी के दिन यदि मेरी भक्ति और सत्य में शक्ति है तो वह सूखी माटी भी अन्न उगल देगी। मैं स्वयं उस सीमावर्ती भूमि की ओर प्रस्थान करता हूं। कर्ण ने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही उस बंजर भूमि की ओर दौड़ पड़े। राजमहल के लोग चकित होकर देखते रह गए। ज्येष्ठ मास की दोपहर अपनी चरम सीमा पर थी। धूप इतनी तेज थी कि कर्ण के पैर जल रहे थे, किंतु उनके मन में केवल ब्राह्मण की भूख शांत करने और अपने धर्म की रक्षा करने का संकल्प था।
जब कर्ण उस बंजर और वीरान सीमा पर पहुंचे तो वहां दूर दूर तक केवल सूखी फटी हुई जमीन और धूल के बवंडर दिखाई दे रहे थे। वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। कर्ण उस तपती हुई माटी पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उस सूखी मिट्टी को अपने हाथों में लिया। उनके कंठ में भयंकर प्यास थी, शरीर पसीने से लथपथ था, परंतु उनकी आंखों में अटूट विश्वास के आंसू थे। कर्ण ने पुकारा, हे जगत के पालनकर्ता, हे नारायण, आज निर्जला एकादशी के इस पावन दिन पर एक याचक मेरे द्वार से भूखा नहीं जाना चाहिए। यदि मैंने जीवन में कभी सच्चे मन से दान और भक्ति की है तो इस बंजर भूमि को अपनी कृपा से सींच दो। कर्ण ने जैसे ही यह कहा, आसमान में अचानक बिना किसी बादल के एक तेज गर्जना हुई। एक रहस्यमयी ठंडी हवा का झोंका उस तपती हुई भूमि पर चला। तभी एक अत्यंत विस्मयकारी और अलौकिक घटना घटी। कर्ण के हाथों में जो सूखी माटी थी वह अचानक सुनहरे दानों में बदलने लगी। देखते ही देखते उस बंजर जमीन के एक छोटे से हिस्से से हरी भरी फसल के पौधे फूट पड़े और उन पर पके हुए सोने जैसे अनाज के दाने लटकने लगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे क्षेत्र में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कर्ण की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने उस अलौकिक अनाज को अत्यंत श्रद्धा से अपने वस्त्र में समेटा और तुरंत राजमहल की ओर लौट पड़े। इधर राजमहल के प्रांगण में वृद्ध ब्राह्मण आंखें मूंद कर बैठे हुए थे। सभी लोग उत्सुकता और भय से उनके जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा, कर्ण राजमहल के प्रांगण में प्रविष्ट हुए। उनके हाथों में वह दैवीय और सुनहरा अनाज चमक रहा था। कर्ण ने वह अनाज ब्राह्मण के सम्मुख रख दिया और हांफते हुए कहा, हे महाराज, आपकी दूसरी मांग भी पूर्ण हुई। उस बंजर भूमि ने इस निर्जला एकादशी पर साक्षात अन्नपूर्णा का रूप धारण कर यह दिव्य अन्न प्रदान किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली। उस सुनहरे अनाज को देखकर उनकी आंखों में एक क्षण के लिए विस्मय और संतोष का भाव आया, जो तुरंत ही फिर से एक गहरे रहस्य में बदल गया। उन्होंने अनाज के दानों को अपने हाथ में लिया और फिर कर्ण की ओर देखकर एक ऐसी बात कही जिसने वहां खड़े हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दिए। ब्राह्मण ने कहा, अंगराज, तुमने बंजर भूमि से अन्न लाकर अपनी शक्ति और भक्ति का प्रमाण तो दे दिया, परंतु मेरी भूख और प्यास इतनी साधारण नहीं है। तुमने जल और अन्न की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इस संसार की सीमाओं से परे हो। यदि तुम मेरी तीसरी मांग पूरी नहीं कर पाए तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा को झकझोर देने वाली उस अंतिम आहुति के लिए? ब्राह्मण की आवाज में एक ऐसा भयानक सन्नाटा था कि पूरी सभा कांप उठी और कर्ण ब्राह्मण के मुख से निकले उन रहस्यमयी शब्दों ने संपूर्ण प्रांगण में एक ऐसी स्तब्धता पैदा कर दी मानो समय वहीं रुक गया हो। वहां उपस्थित मंत्रियों और सैनिकों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। निर्जला एकादशी की इस संध्या वेला में सूर्य देव धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे और उनकी लाल किरणें कर्ण के स्वर्ण कवच पर पड़कर एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य उत्पन्न कर रही थी। कर्ण, जो स्वयं दिन भर से अन्न और जल के बिना इस कठिन व्रत का पालन कर रहे थे, उनके चेहरे पर थकान का एक भी लक्षण नहीं था। उनकी आंखों की गहराई उस ब्राह्मण की चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूर्णतः तत्पर थी। वृद्ध ब्राह्मण अपनी लाठी के सहारे खड़े हुए। उनकी झुकी हुई पीठ और कांपता हुआ शरीर अचानक एक अजीब सी दृढ़ता से भर गया। उन्होंने कर्ण के समीप आकर उनके कान में अत्यंत धीमे स्वर में कहा, अंगराज कर्ण, तुमने जलदान किया, तुमने असंभव अन्नदान भी कर दिखाया, परंतु इस निर्जला एकादशी के महापुण्य को प्राप्त करने के लिए क्या तुम अपनी सबसे प्रिय और अमूल्य वस्तु का दान कर सकते हो? मुझे तुम्हारे इस राजकोष का धन नहीं चाहिए, न ही मुझे यह स्वर्ण अनाज चाहिए। मेरी तीसरी मांग यह है कि तुम इस समय, इसी क्षण साक्षात धर्मराज के नाम पर अपनी उस शक्ति का परित्याग करो जो तुम्हें इस ब्रह्मांड में अजेय बनाती है। मुझे तुम्हारी वह आंतरिक आत्मिक ऊर्जा और तपस्या का फल चाहिए जो तुमने बचपन से लेकर आज तक भगवान विष्णु और सूर्य देव की आराधना से प्राप्त किया है। यदि तुम मुझे अपना वह संपूर्ण पुण्य और आत्मिक बल दान कर सको तभी मैं तृप्त होऊंगा। बोलो कर्ण, क्या इस एकादशी पर अपनी जीवन भर की भक्ति का दान दोगे? यह मांग इतनी भयानक और विनाशकारी थी कि महामात्य अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। वे तुरंत दौड़कर कर्ण के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, नहीं अंगराज, यह कदापि मत करना।
यह वृद्ध ब्राह्मण कोई याचक नहीं, बल्कि आपके प्राणों का शत्रु है। अपनी जीवन भर की तपस्या और भक्ति का दान देने का अर्थ है अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। इस निर्जला एकादशी पर ऐसा आत्मघाती निर्णय मत लीजिए। भगवान विष्णु कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एक परम भक्त इस प्रकार छल का शिकार हो जाए। इस ब्राह्मण को यहीं से विदा कर दीजिए। सभा में उपस्थित प्रजा भी हाहाकार करने लगी। सभी लोग कर्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि वे इस अनुचित मांग को ठुकरा दें, परंतु कर्ण के विचार संसार के साधारण मनुष्यों से सर्वथा भिन्न थे। उनके लिए दान केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का आंतरिक संगीत था। उन्होंने महामात्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक भूमि से उठाया और उनके आंसू पोंछते हुए कहा, हे महामात्य, आप शांत हो जाइए। इस नश्वर संसार में ऐसा क्या है जो मेरा है? यदि साक्षात नारायण की कृपा से मुझे यह जीवन और भक्ति प्राप्त हुई है, तो उसे किसी याचक के चरणों में समर्पित करने में मुझे कैसा संकोच। निर्जला एकादशी का यह पावन दिन मुझे सिखाता है कि अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। यदि आज मैंने अपनी भक्ति और पुण्य के लोभ में आकर इस वृद्ध ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दिया, तो इतिहास मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। मेरी दानवीरता का अंत मेरे अहंकार का अंत होगा और मैं अपने अहंकार को अपने धर्म से बड़ा नहीं होने दे सकता। कर्ण के इन वचनों को सुनकर वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में एक क्षण के लिए एक अत्यंत तीव्र और अलौकिक दिव्य चमक कौंधी, जैसे वे कर्ण की इस महानता से भीतर ही भीतर अत्यंत प्रसन्न हुए हों। परंतु तुरंत ही उन्होंने अपने चेहरे पर पुनः वही कठोरता और रहस्यमयी उदासीनता ओढ़ ली। ब्राह्मण ने कहा, अंगराज, केवल शब्दों से दान नहीं होता। यदि तुम्हारी अंतरात्मा वास्तव में तैयार है तो अपने हाथ में उस निष्कलंक कुंड का जल लो और संकल्प करके अपनी जीवन भर की तपस्या, अपनी भक्ति और अपने संपूर्ण पुण्यों का भाग मुझे दान कर दो। स्मरण रहे, इस दान के बाद तुम एक साधारण मनुष्य मात्र रह जाओगे। तुम्हारी अजेयता समाप्त हो जाएगी। कर्ण ने बिना किसी भय या संशय के अत्यंत शांत मुद्रा में कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने उस पावन मिट्टी के पात्र से शीतल जल अपनी अंजलि में लिया। ज्येष्ठ मास की अंतिम किरणें उनके चेहरे को आलोकित कर रही थीं। कर्ण ने अपनी आंखें मूंद लीं और मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान किया। उन्होंने जल को अपने हाथों में रोककर गंभीर और अटूट स्वर में कहा, हे जगत के स्वामी, हे सूर्यदेव, आज इस पवित्र निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर मैं सूर्यपुत्र कर्ण अपने जीवन की समस्त तपस्या, अपनी समस्त भक्ति और अपने आज तक के अर्जित पुण्यों को इस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में सहर्ष समर्पित करता हूं। यह जल साक्षी है, यह धरती साक्षी है और यह आकाश साक्षी है। जैसे ही कर्ण ने अपनी अंजलि का जल भूमि पर छोड़ा, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक तीव्र कंपन महसूस हुआ। आकाश में देवराज इंद्र का वज्र स्वतः ही गूंज उठा और चारों ओर एक अदृश्य खुशबू फैल गई। राजमहल के प्रांगण की मिट्टी जहां वह जल गिरा था, वहां से एक सोने की किरण निकलकर सीधे उस वृद्ध ब्राह्मण के शरीर में समा गई। कर्ण का शरीर एक पल के लिए कांप उठा। उनके चेहरे का अलौकिक तेज थोड़ा धीमा हुआ, परंतु उनके होठों की मुस्कान और अधिक गहरी और पवित्र हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मेरी तीसरी मांग भी पूर्ण हुई। अब मैं आपके सम्मुख रिक्त हस्त खड़ा हूं। वृद्ध ब्राह्मण ने उस अदृश्य ऊर्जा को ग्रहण किया, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी भूख और प्यास अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने कर्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक ऐसा गहरा और डरावना रहस्य था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ब्राह्मण ने अपनी लाठी को हवा में लहराया और कहा, अंगराज कर्ण, तुम धन्य हो। तुमने अपनी भक्ति भी दे दी, परंतु ठहर जाओ। तुमने जो पुण्य मुझे दिया है वह तो केवल इस जन्म का था। मेरी आत्मा की तृप्ति इतने से नहीं होने वाली। इस निर्जला एकादशी की रात अब शुरू होने वाली है और इस काली रात में मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तुमने अभी तक छुपा कर रखा है। तुम्हारी एक और परीक्षा शेष है जो इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को बदल देगी। यदि तुम इस रात के प्रथम प्रहर में मेरी अंतिम और सबसे भयानक मांग पूरी नहीं कर पाए, तो जो कुछ तुमने अब तक दिया है वह सब निष्फल हो जाएगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कर्ण के कदम भी एक क्षण के लिए रुक गए और हवा में एक रहस्यमयी साया मंडराने लगा। संध्या का धुंधलका अब गहरे अंधकार में परिवर्तित हो रहा था। आकाश में तारों की कतारें उभरने लगी थीं और निर्जला एकादशी की वह रहस्यमयी रात अपने संपूर्ण प्रभाव के साथ अंगदेश पर छा चुकी थी।
राजमहल के प्रांगण में मशालें जला दी गई थीं, जिनकी कांपती हुई रोशनी में चारों ओर की परछाइयां बेहद डरावनी और अजीब लग रही थी। हवा बिल्कुल थम चुकी थी, मानो प्रकृति भी इस बात से भयभीत थी कि अब आगे क्या होने वाला है। वृद्ध ब्राह्मण के मुख से निकली उस अंतिम और सबसे भयानक मांग की बात ने वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दिए थे। कर्ण ने अपनी गहरी और शांत आंखों से उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा। उनके मन में किसी भी प्रकार का संशय या भय नहीं था, किंतु उस ब्राह्मण के चारों ओर व्याप्त अलौकिक और रहस्यमयी साय ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया था। कर्ण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य ब्राह्मण देव, इस निर्जला एकादशी की पवित्र रात्रि में अंगराज कर्ण आपके सम्मुख पूरी तरह समर्पित है। मैंने अपनी जीवन भर की भक्ति और पुण्यों का दान तो आपको सहर्ष दे दिया। अब ऐसी कौन सी वस्तु शेष रह गई है जिसे आप मेरी अंतिम परीक्षा कह रहे हैं? इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं धर्म की रक्षा और आपके संतोष के लिए न दे सकूं। आप अपनी अंतिम मांग प्रकट करें महाराज। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी लाठी को राजमहल की भूमि पर अत्यंत जोर से पटका। उस प्रहार से एक तीखी गूंज उठी जो पूरे महल की दीवारों से टकराकर वापस आई। ब्राह्मण की आंखें अंधकार में अंगारों की भांति चमकने लगी थीं। उन्होंने अत्यंत गंभीर और कठोर स्वर में कहा, अंगराज कर्ण, तुम अपनी दानवीरता पर गर्व कर रहे हो, परंतु तुमने अभी तक अपनी सबसे अमूल्य धरोहर को स्पर्श भी नहीं करने दिया। मुझे तुम्हारी वह भक्ति और पुण्य नहीं चाहिए जो तुमने स्वयं अर्जित किया है। मुझे तो वह दिव्य कवच और कुंडल चाहिए जो तुम्हारी रक्षा के लिए साक्षात सूर्यदेव ने तुम्हें जन्म से प्रदान किया है। मुझे झांत है कि वह कवच तुम्हारे शरीर की त्वचा से जुड़ा हुआ है और उसे अलग करने का अर्थ है असहनीय पीड़ा और साक्षात मृत्यु का आलिंगन। इस निर्जला एकादशी की रात्रि के प्रथम प्रहर में मुझे साक्षात नारायण के नाम पर तुम्हारे शरीर का वह अंश दान में चाहिए। यदि तुम अपनी त्वचा को काटकर वह स्वर्ण कवच और कुंडल मुझे सौंप सको, तभी मेरा यह अनुष्ठान और मेरी तृप्ति पूर्ण होगी। बोलो कर्ण, क्या अपनी मृत्यु को दान करने का साहस है तुम में? यह मांग सुनते ही संपूर्ण प्रांगण में हाहाकार मच गया। रानी और राज परिवार के लोग महलों की झरोखों से यह सुनकर चीख पड़े। सैनिकों ने अपनी तलवारें खींच लीं और मंत्रियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। साक्षात सूर्य पुत्र के कवच कुंडल की मांग करना किसी साधारण याचक का काम नहीं था। सब समझ गए कि यह वृद्ध कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि छल की साक्षात प्रतिमूर्ति है जो कर्ण का वध करने आई है। सेनापति ने आगे बढ़कर अत्यंत क्रोध में कहा, अंगराज, अब बहुत हुआ। यह ब्राह्मण कोई सन्यासी नहीं, बल्कि कोई मायावी दानव या शत्रु देश का कोई गुप्तचर है जो साक्षात धर्म के नाम पर आपका वध करना चाहता है। निर्जला एकादशी के दिन किसी याचक का वध करना पाप है, परंतु ऐसे छली को बंदी बनाना हमारा कर्तव्य है। हमें आज्ञा दीजिए, हम इस दुष्ट को अभी इस महल से बाहर फेंकवा देते हैं। परंतु कर्ण के चेहरे पर एक अलौकिक और दिव्य शांति छाई हुई थी। उन्होंने अपने सेनापति और मंत्रियों को रुकने का आदेश दिया। उनके होंठों पर एक अत्यंत सुंदर और विहंगम मुस्कान थी। वे भली भांति जानते थे कि यह कवच और कुंडल ही संसार में उनकी रक्षा का एकमात्र साधन थे और इसके बिना वे किसी भी युद्ध में पराजित हो सकते थे। किंतु उनके लिए अपने प्राणों की रक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनका वचन और निर्जला एकादशी का महापुण्य था। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा, जिनकी आंखों में एक गहरा रहस्य और जिज्ञासा छिपी थी कि कर्ण इस बार क्या करेंगे। कर्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने जो मांगा है वह वास्तव में मेरे जीवन की सबसे बड़ी आहुति है। मेरे पिता सूर्यदेव ने मुझे सदैव सचेत किया था कि कोई मुझसे यह कवच और कुंडल मांगने अवश्य आएगा, परंतु आज इस पवित्र निर्जला एकादशी के दिन, जब मैं स्वयं व्रत में हूं और साक्षात भगवान विष्णु के चरणों में सब कुछ अर्पित कर चुका हूं, तब मेरे द्वार से कोई याचक निराश लौट जाए, यह मेरे कुल और मेरे धर्म के विरुद्ध है। यदि यह कवच और कुंडल किसी भूखे प्यासे ब्राह्मण की तृप्ति का साधन बन सकता है, तो सूर्यपुत्र कर्ण इसे हंसते हंसते अपने शरीर से अलग कर देगा। यह कहकर कर्ण ने अपनी म्यान से एक तीखा और चमकीला खंजर निकाल लिया। मशालों की रोशनी में उस खंजर की धार चमक उठी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखें बंद करने लगे। कर्ण ने बिना किसी संकोच के
भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए उस तीखे खंजर को अपनी छाती के पास कवच की संधि पर रख दिया। जैसे ही खंजर ने उनके शरीर की त्वचा को छुआ, वहां से कोई रक्त नहीं निकला, बल्कि एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश की किरण फूट पड़ी। कर्ण को असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। कंठ में प्यास के कारण पहले से ही तड़पन थी, परंतु उनके मुख पर केवल नारायण का नाम था। उन्होंने धीरे धीरे उस अमूल्य स्वर्ण कवच को अपने शरीर की त्वचा से काटना आरंभ किया। हर एक चीरे के साथ राजमहल की धरती कांप रही थी और आकाश में बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रकृति इस महात्याग को देखकर रो रही हो। वृद्ध ब्राह्मण बिना हिले डुले अत्यंत गंभीरता से कर्ण के इस अदम्य साहस और दानवीरता को देख रहे थे और उनकी रहस्यमयी आंखों में एक गहरी अलौकिक संतुष्टि के भाव उभरने लगे थे। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और अपने शरीर से उस चमकीले कवच को अलग करने के लिए अंतिम प्रहार किया। तभी अचानक जैसे ही कर्ण ने अपनी त्वचा से जुड़े उस चमकीले और अभेद्य कवच को अलग करने के लिए अंतिम प्रहार किया, वैसे ही संपूर्ण राजमहल के प्रांगण में एक तीव्र गर्जना हुई। हवा के झोंके इतने प्रचंड हो गए कि वहां जल रही बड़ी बड़ी मशालें एक साथ बुझ गईं। चारों ओर केवल वही स्वर्णिम प्रकाश फैल गया जो कर्ण के शरीर और उस कवच से निकल रहा था। कर्ण के मुख से दर्द की एक मूक कराह तक नहीं निकली। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उस मांस और त्वचा से लिपटे हुए दिव्य कवच को अपने शरीर से पूरी तरह अलग कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने कानों के कुंडल भी बिना किसी संकोच के काट डाले। रक्त की कुछ बूंदें उस पावन भूमि पर गिरीं, परंतु जैसे ही वे बूंदें धरती को छुईं, वे रक्त के स्थान पर लाल कमल के फूलों में परिवर्तित हो गईं। निर्जला एकादशी की इस रात में यह एक अत्यंत विस्मयकारी और रहस्यमय दृश्य था। कर्ण का शरीर लहूलुहान था। उनके कंठ की प्यास और शरीर की पीड़ा अपनी चरम सीमा पर थी। फिर भी उनकी आंखों में वही अटूट श्रद्धा और नारायण के प्रति अगाध भक्ति की चमक थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस दिव्य कवच और कुंडल को एक सोने के थाल में सजाया और अत्यंत आदरपूर्वक उस वृद्ध ब्राह्मण के सम्मुख रख दिया। कर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा, हे पूज्य श्रेष्ठ, आपकी यह अत्यंत कठिन मांग भी पूरी हुई। यह सूर्यपुत्र कर्ण अपने जन्मजात कवच और कुंडल आपके चरणों में अर्पित करता है। इस निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर अब मेरी देह और मेरी आत्मा पूरी तरह से रिक्त हो चुकी है। कृपया इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कर इस दास को कृतार्थ करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी यह भक्ति साक्षात श्री हरि के चरणों में स्वीकार हो। कर्ण के यह शब्द सुनकर वहां खड़े मंत्रियों, सैनिकों और दासों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हर कोई इस महात्याग को देखकर स्तब्ध था। वृद्ध ब्राह्मण ने उस सोने के थाल में रखे चमकते हुए कवच और कुंडल की ओर देखा। उस दिव्य अस्त्र की आभा से ब्राह्मण का चेहरा भी आलोकित हो रहा था। किंतु सबके आश्चर्य का ठिकाना तब न रहा जब ब्राह्मण ने उस कवच कुंडल को स्पर्श तक नहीं किया। उनके चेहरे पर अब एक ऐसा गंभीर और रहस्यमयी भाव आ गया था जो पहले के सभी भावों से सर्वथा भिन्न था। उनकी आंखों से अचानक दो आंसू टपक पड़े और उनकी वह झुकी हुई कमर धीरे धीरे सीधी होने लगी। उनकी लाठी स्वतः ही हाथ से छूटकर भूमि पर गिर गई। ब्राह्मण ने अत्यंत गंभीर और प्रतिध्वनित होने वाली आवाज में कहा, अंगराज कर्ण, तुम धन्य हो। इस पूरे ब्रह्मांड में न तो कोई तुम्हारे जैसा दानी हुआ है और न ही कभी कोई होगा। ज्येष्ठ मास की इस भयंकर गर्मी में निर्जला एकादशी के इस अत्यंत कठिन व्रत के दौरान जहां एक साधारण मनुष्य पानी की एक बूंद के लिए तड़प उठता है, वहां तुमने न केवल जलदान और अन्नदान किया, बल्कि अपने जीवन भर का पुण्य और अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच कुंडल भी एक अनजान याचक को सौंप दिए। तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति और दया ने आज इस धर्म की मर्यादा को एक नया आकाश दे दिया है। तभी उस प्रांगण में एक अलौकिक संगीत गूंजने लगा। हवा में चंदन और पारिजात के फूलों की सुगंध तैरने लगी। आकाश से अदृश्य रूप में देवगण फूलों की वर्षा करने लगे। वृद्ध ब्राह्मण का वह जीर्ण शीर्ण और दुर्बल शरीर अचानक बदलने लगा। उनके फटे पुराने वस्त्र अत्यंत दिव्य और चमकीले पीतांबर में परिवर्तित होने लगे। उनका वह साधारण रूप ओझल होने लगा और उस स्थान पर एक ऐसा तीव्र और अलौकिक प्रकाश फैल गया जिसे साधारण आंखों से देखना असंभव था।
कर्ण ने अपनी आंखें मूंद लीं और उस रहस्यमयी सत्ता के सामने घुटनों के बल बैठ गए। प्रकाश के उस पुंज के भीतर से धीरे धीरे एक चतुर्भुज रूप प्रकट होने लगा। उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे हाथ में अत्यंत सुंदर पद्म यानी कमल का फूल था। उनके गले में वैजयंती माला शोभायमान थी और मस्तक पर साक्षात कोटि सूर्यों का तेज समेटे हुए मुकुट चमक रहा था। साक्षात जगत के पालनकर्ता लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु उस वृद्ध ब्राह्मण के स्थान पर प्रकट हो चुके थे। उनका मुखमंडल अत्यंत शांत, करुणामयी और वात्सल्य से भरा हुआ था। यह अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखकर राजमहल के सभी लोग भय और श्रद्धा से भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगे। कर्ण ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और साक्षात अपने आराध्य भगवान विष्णु को अपने सम्मुख पाया, उनकी सारी शारीरिक पीड़ा, उनका कष्ट और उनकी प्यास पल भर में गायब हो गई। उनका पूरा शरीर एक दिव्य और नवीन ऊर्जा से भर गया। कर्ण की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे भगवान के चरणों के समीप पहुंचे और अपना मस्तक उनके पावन पद्म चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु ने अत्यंत मंद और मधुर मुस्कान के साथ अपने दिव्य हाथों से कर्ण को उठाया। उन्होंने कर्ण के सिर पर अपना वृद्धहस्त रखा और अत्यंत करुणामयी वाणी में कहा, उठो हे महादानवीर कर्ण, उठो। तुम्हारी यह परीक्षा साक्षात मेरे द्वारा ली गई थी। मैं संसार के सामने यह सिद्ध करना चाहता था कि एक सच्चा भक्त और दानी किस सीमा तक जा सकता है। इस निर्जला एकादशी के दिन तुमने जो त्याग किया है, उसने वैकुंठ लोक को भी हिला दिया है। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा और दान की महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी। मांगो कर्ण, आज इस पावन दिन पर तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? आज साक्षात नारायण तुम्हारे सम्मुख सब कुछ देने के लिए तत्पर हैं। कर्ण ने हाथ जोड़कर अत्यंत भावुक और विनीत स्वर में कहा, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, आपके इन दिव्य दर्शनों के बाद भला इस संसार में कौन सी वस्तु शेष रह जाती है? मुझे न तो स्वर्ग का राज्य चाहिए, न ही मोक्ष की कामना है। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि जब तक इस सृष्टि में सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहे, तब तक इस निर्जला एकादशी के दिन कोई भी भूखा और प्यासा याचक किसी के द्वार से खाली हाथ ना लौटे। हर मनुष्य के भीतर जलदान और अन्नदान की यह भावना जागृत रहे, ताकि आपकी दया और कृपा सब पर बनी रहे। मुझे बस अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करें प्रभु। कर्ण के निष्काम और लोक कल्याणकारी वचनों को सुनकर साक्षात भगवान विष्णु का हृदय भी भर आया। उन्होंने कहा, एवमस्तु हे कर्ण, तुम्हारी यह कीर्ति और यह पावन कथा संसार में सदा अमर रहेगी। जो भी मनुष्य इस निर्जला एकादशी के दिन तुम्हारी इस कथा का श्रवण या पठन करेगा, उसे कोटि कोटि पुण्यों का फल प्राप्त होगा और अंत समय में वह मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से कर्ण के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उनके शरीर के सभी घाव तुरंत भर गए और उनका तेज पहले से भी 100 गुना अधिक बढ़ गया। आस्था स्टूडियो के प्रिय दर्शकों, इस प्रकार महादानवीर कर्ण ने निर्जला एकादशी के इस पावन व्रत और दान की महिमा को संपूर्ण संसार के सामने स्थापित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आएं, हमें अपने धर्म, अपनी भक्ति और परोपकार के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इस पवित्र एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु हम सभी के कष्टों का निवारण करें और हमारे जीवनों को सुख, शांति और भक्ति से भर दें। आइए हम सब मिलकर अत्यंत श्रद्धा और भावपूर्ण हृदय से साक्षात जगत के स्वामी और देवों के देव का जय घोष करें। भगवान श्री हरि विष्णु के अंतर्ध्यान होने के पश्चात अंग देश के राजमहल में एक अभूतपूर्व शांति और दिव्यता छा गई थी। साक्षात नारायण के दर्शन पाकर महादानवीर कर्ण का हृदय भक्ति के रस में पूरी तरह सराबोर हो चुका था। निर्जला एकादशी की वह महान रात्रि अब अपने अंतिम प्रहर में थी। कर्ण ने भगवान विष्णु के उन पावन वचनों को याद किया, जिसमें प्रभु ने लोक कल्याण के लिए इस व्रत के संपूर्ण नियमों और विधि विधान को संसार के सामने प्रकट करने की प्रेरणा दी थी। कर्ण भली भांति जानते थे कि बिना सही विधि और पूर्ण निष्ठा के किया गया कोई भी अनुष्ठान अधूरा रहता है। इसलिए उन्होंने सुबह होते ही अपने राज्य के महान ऋषियों, विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजन को एकत्र किया, ताकि इस परम कल्याणकारी व्रत की प्रामाणिक विधि सबको ज्ञात हो सके। कर्ण ने हाथ जोड़कर सभा में उपस्थित ऋषियों से इस महाव्रत के गूढ़ नियमों को विस्तार से बताने की प्रार्थना की,
तब एक वयोवृद्ध परम प्रतापी ऋषि ने व्यासपीठ से इस व्रत की अत्यंत दुर्लभ और फलदायी विधि का वर्णन आरंभ किया। उन्होंने बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं, बल्कि 3 दिनों की पवित्र मानसिक और शारीरिक साधना है। इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद मनुष्य को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार, काम, क्रोध या लोभ को स्थान नहीं देना चाहिए। रात्रि में पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए ताकि अंतःकरण शुद्ध हो सके। आर्षिवर ने आगे बताया कि एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर साक्षात्कार दर्शन करना चाहिए और जगत के पालनकर्ता श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात गंगा जल मिले हुए पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ, कोमल और पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्नान के बाद हाथ में पवित्र जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए कि हे अच्युत, हे केशव, आज मैं इस अत्यंत कठिन निर्जला एकादशी व्रत का पालन बिना जल और अन्न ग्रहण किए पूरी निष्ठा से करूंगा। आप मुझे इसे निर्विघ्न पूर्ण करने की शक्ति दें। संकल्प लेने के बाद घर के ईशान कोण में या पूजा घर में एक सुंदर चौकी स्थापित करनी चाहिए। उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। भगवान को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल शामिल हो। इसके बाद प्रभु को शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत यानी चावल का प्रयोग वर्जित माना गया है, इसलिए तिलक के ऊपर सफेद तिल अर्पित करने चाहिए। प्रभु को पीले फूल, रथु फल, धूप, दीप और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्र के श्री हरि किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। आर्ष ने अत्यंत गंभीर स्वर में इस व्रत के सबसे मुख्य और कठिन नियम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस एकादशी का नाम निर्जला इसीलिए है क्योंकि इसमें आचमन के अतिरिक्त सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी कंठ से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। यह व्रत मनुष्य की इच्छा शक्ति और इंद्रिय संयम की परीक्षा है। इस पूरे दिन मनुष्य को केवल और केवल नाम जाप, कीर्तन और सत्संग में समय बिताना चाहिए। एकादशी की पूरी रात सोना नहीं चाहिए, बल्कि अखंड दीपक जलाकर प्रभु के भजनों का गान करना चाहिए, जिसे जागरण कहा जाता है। रात्रि जागरण से मनुष्य के कई जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। इस व्रत की पूर्णता दान और पारण के बिना असंभव है। द्वादशी की सुबह पुनः स्नान करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और फिर एक साफ कोरे मिट्टी के घड़े में शीतल जल भरकर उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर उस पर एक कटोरी अनाज और दक्षिणा रखकर किसी योग्य जरूरतमंद ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को दान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की इस भयंकर गर्मी में जल से भरे घड़े का दान, जिसे घटदान कहा जाता है, इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। इसके साथ ही छतरी, जूता, पंखा और खरबूजे का दान भी अत्यंत फलदायी माना गया है। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराने या सीधा दान देने के बाद ही व्रत करने वाले को स्वयं जल पीकर और तुलसी पत्र ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए, जिसे पारण कहते हैं। आस्था स्टूडियो के परम प्रिय भक्तों, महादानवीर कर्ण के जीवन की इस अलौकिक गाथा और ऋषियों द्वारा बताई गई इस पावन विधि विधान को जो भी मनुष्य सच्चे मन से सुनता है या अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इस कलयुग में निर्जला एकादशी का यह व्रत साक्षात वैकुंठ का द्वार खोलने वाली चाबी है। आइए इस परम पवित्र दिन पर हम भी अपने भीतर के लोभ और अहंकार का दान करें, प्यासों को पानी पिलाएं, भूखों को अन्न दें और अपने जीवन को सफल बनाएं। साक्षात लक्ष्मीपति नारायण और देवों के देव महादेव की असीम कृपा आप सब पर सदैव बरसती रहे। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।